Hi everyone, myself Pari Tomar and I'm a blockchain developer at TV Labs, and I'm really glad that you guys are watching this video right now. So you guys can call me a blockchain developer, a learner or an explorer. So basically our end goal, or at least मेरा end goal, is to make Web3 easier for you guys, and उसके लिए you guys can follow us on various platform जैसे कि Twitter हो गया, Medium हो गया या YouTube हो गया. So you guys can follow us there, and उसके लिए मैं सारे जितने भी URL हैं सब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो you can go there and follow all that. And वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज उसे लाइक कर सकते हैं. थैंक यू. हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रफल डैशबोर्ड के बारे में, एंड हम देखेंगे हम कैसे ट्रफल डैशबोर्ड को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं. तो जैसे कि अब हम सब जानते हैं, जब भी हम कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करते हैं या फिर उसको डिप्लॉय करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हम फील करते हैं वो होती है एक नोड सर्विस प्रोवाइडर की. तो एक नोड सर्विस प्रोवाइडर को यूज करने के लिए जो जैसे कि एल्केमी हो गया, इन्फ्यूरा हो गया या फिर क्विक नोड हो गया, ये सारी सर्विसेज हमें एक एपीआई यूआरएल प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को उन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ हम लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, वो होती है मेटामास्क की. मेटामास्क हमें सारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं हमारे, ड्रॉपस्किन हो गया, रिंकीबी हो गया या फिर मेन नेट हो गया, इनसे लिंक करने के लिए हम मेटामास्क का यूज करते हैं. तो मेटामास्क को लिंक करने के लिए हम एक प्राइवेट की का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को लिंक करते हैं उसके साथ, जिससे कि हम कोई भी जब ट्रांजैक्शन डिप्लॉय हो तो वो सीधा मेटामास्क से कनेक्ट हो जाए. तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम एक .env फाइल का यूज करते हैं, जिसमें कि हम दोनों चीजें एपीआई यूआरएल एंड जो प्राइवेट की होती है उसको दोनों को हम स्टोर कर सकते हैं, एंड देन उसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं. राइट. तो इस प्रोसेस को थोड़ा कट शॉर्ट करने के लिए हम ट्रफल डैशबोर्ड का यूज करते हैं. यहाँ पे ट्रफल डैशबोर्ड ये दोनों चीजों को डिस्कार्ड करके, बेसिकली इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट को डिस्कार्ड करके वो डायरेक्ट हमारे मेटामास्क से कनेक्ट हो जाता है. जो हमारा मेटामास्क का एग्जिस्टिंग वॉलेट होता है उससे उसके थ्रू वो डिप्लॉय करता है, बिना किसी प्रोवाइडर के, जैसे कि एल्केमी, इन्फ्यूरा, इनकी एपीआई यूआरएल के बिना ही ये डिप्लॉयमेंट को, ट्रांजैक्शन को डिप्लॉय करता है. तो इसकी वजह से जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग पीरियड होता है वो काफी कट शॉर्ट हो जाता है. तो इसी वजह से हम ट्रफल डैशबोर्ड का इस वीडियो में यूज करके देखेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे बहुत छोटा सा, जिसमें कि हम सबसे पहले एल्केमी का यूज करेंगे एंड मेटामास्क प्राइवेट की का यूज करेंगे. देन उसके बाद हम ट्रफल डैशबोर्ड यूज करके देखेंगे कि एक्चुअली डिफरेंस क्या फील होता है, एंड देन कितना टाइम कंज्यूम हमारा कम होता है इस चीज में. राइट. तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फोल्डर फॉर्म करेंगे, इसका नाम होगा यूट्यूब 1. ऑलराइट. राइट. देन हम करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको VS कोड में ओपन करेंगे. तो जैसे ही हम इसे VS कोड में खोलेंगे तो हम यहाँ पे जो सबसे पहला काम करेंगे वो होगा, हम package.json फाइल को अपनी इनिशियलाइज करेंगे. इसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो होगा npm init. तो जैसे ही हम इसको करेंगे हमारे पास एक package.json फाइल बिल्डअप हो जाएगी यहाँ पे. तो package.json में हम जो सबसे पहली डिपेंडेंसी यूज करेंगे वो होगी हार्ड. तो हार्ड को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं वो होती है npm install save dev hard. save dev हमें प्रोवाइड करता है एक डेव डिपेंडेंसी की तरह वर्क करने के लिए हार्ड को. एंड हार्ड बेसिकली एक डेवलपमेंट टूल है जिसको यूज करके हम ट्रांजैक्शंस को डिप्लॉय कर सकते हैं. राइट. हार्ड के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ट्रफल. एग्जैक्टली ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होता है. तो इसको इंस्टॉल करने के बाद हम एक सैम्पल प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे यहाँ पे हार्ड को यूज करके.
तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो होगा npx hardhat। इसको रन करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारी package.json के अंदर हमारे पास hardhat वर्जन 2.9.1 है। सिमिलरली हमारे पास नोड मॉड्यूल की एक फोल्डर फॉर्म हो चुका है जहाँ पे हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पे। तो हम hardhat को रन करेंगे। जैसे ही हम इसको रन करेंगे हमारे पास वेलकम टू hardhat आएगा। देन हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, हम या तो कोई सैम्पल प्रोजेक्ट बिल्डअप कर सकते हैं जिसमें हम चेंजेस कर सकें बाद में, या फिर हम कोई एकदम स्क्रैच से अपना एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं जिसमें एकदम hardhat.config फाइल हमारी ब्लैंक हो। तो इस वीडियो के लिए हम एक सैम्पल प्रोजेक्ट का यूज करेंगे एंड देन प्रोजेक्ट रूट हम सेम रखेंगे, गेट इग्नोर का हम यूज करेंगे, राइट। एंड जो डिफॉल्ट हमारी डिपेंडेंसीज है उनको इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो जैसे ही हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा हमें और एक सैम्पल स्क्रिप्ट मिलेगी एंड टेस्ट मिलेगा हमें यहाँ पे, राइट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है ग्रीटर नेम से, जिसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करी गई है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस है, ग्रीट एंड सेट ग्रीटिंग। ग्रीट हमें प्रोवाइड करता है हमारी जो ग्रीटिंग स्ट्रिंग है इसको रीड करने के लिए, एंड जो हमारा दूसरा फंक्शन है सेट ग्रीटिंग, ये हमें प्रोवाइड करता है जो हमारी ग्रीटिंग स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए। देन हमारे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट है, एक सैम्पल स्क्रिप्ट। इसका नाम हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसका नाम हम चेंज करके स्क्रिप्ट्स कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास एक सैम्पल स्क्रिप्ट टेस्ट है, इसका भी हम नेम चेंज करेंगे यहाँ पे एंड सैम्पल की जगह टेस्ट कर देंगे। देन हमारे पास गेट इग्नोर फाइल है जहाँ पे हम .env फाइल को अपनी यूज लिखेंगे एंड ओके। जो हमारे पास यहाँ पे एक बिल्ड हो गई है hardhat.config फाइल, इसमें हमारे पूरे प्रोजेक्ट की जितनी भी सेटिंग होती है मेन, वहाँ पे हमारी सारी सेटिंग इस फाइल में स्टोर होती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इस पोर्शन को रिमूव कर देंगे बिकॉज इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। देन इसके बाद हम यहाँ पे .env को यूज करने के लिए पैकेज का यूज करेंगे जिसका कमांड होता है npm install .env save // तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी गेट इग्नोर के अंदर अपनी env फाइल को इंपोर्ट करा रखा है। तो जैसे ही हम इसको गिटहब पे डिप्लॉय करेंगे तो हमारी ये जो जितनी भी फाइल हैं ये एक्सक्लूड हो जाएंगी इसमें से। तो यहाँ पे हम एक फाइल फॉर्म करेंगे .env नाम से, जिसके अंदर हम यहाँ पे API URL लिखेंगे जो कि हमें अभी चेक करना है एंड देन हमें एक प्राइवेट की का यूज करना है जो अभी हमें नहीं पता, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे hardhat config फाइल में जाएंगे। देन यहाँ पे हमने कुछ प्लगइन्स यूज कर रखे हैं जिसका यूज करके हम ट्रांजैक्शंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले अपनी .env फाइल को इंपोर्ट करेंगे। देन इसको हम config फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है हमारी जो env फाइल को रीड करने के लिए, जो भी हम यहाँ पे API URL या फिर प्राइवेट की देंगे वो रीड करने के लिए, समझने के लिए, राइट। तो इसके बाद हम एक और प्लगइन का यूज करेंगे जिसका नाम होगा hardhat heater। ये भी एक प्लगइन है जिसको हम स्क्रिप्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए हम यूज करते हैं। देन इसके बाद हम
इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी दे रखा है कि जो सॉलिडिटी हम यूज कर रहे हैं इसका वर्जन ये है। देन इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के अंदर जो सबसे पहले हम देंगे वो होगा हार्ड हार्ट। देन हार्ड हार्ट के बाद हम यहाँ पे देंगे रॉबस्किन। इस वीडियो में हम रॉबस्किन नेटवर्क का यूज करेंगे बाय द वे। ओके, तो यहाँ पे हम रॉबस्किन का यूआरएल यूज करेंगे एंड इसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट्स का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे यूआरएल और अकाउंट्स के लिए यूआरएल में हम एपीआई यूआरएल यूज करेंगे एंड देन अकाउंट्स में हम प्राइवेट की का यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट फॉर्म करेंगे, इसमें हम लिखेंगे एपीआई या फिर हम यहीं से कॉपी करेंगे एपीआई यूआरएल एंड दूसरा है हमारा प्राइवेट की। इसको हम इंपोर्ट करेंगे process.env से। तो हमने एपीआई यूआरएल और प्राइवेट की को .env फाइल से इंपोर्ट कर लिया है, जिसको अभी हम करेंगे अच्छे से, राइट। देन इसको इंपोर्ट करने के बाद हम यूआरएल में रॉबस्किन के यहाँ पे लिखेंगे एपीआई यूआरएल एंड देन अकाउंट्स में हम यहाँ पे करेंगे प्राइवेट की। देन यहाँ पे अब हम अपनी एपीआई यूआरएल देखेंगे एंड देन प्राइवेट की का यूज करेंगे। तो एपीआई यूआरएल के लिए हम यहाँ पे एल्केमी का यूज करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट ऐप, यहाँ पे नाम देंगे यूट्यूब टेस्ट। डिस्क्रिप्शन अगर कोई देना चाहे एंड देन हम एनवायरनमेंट डेवलपमेंट ही रखेंगे यहाँ पे चेन इथेरियम एंड देन नेटवर्क पे हम यहाँ पे रॉबस्किन यूज करेंगे एंड देन क्रिएट ऐप। तो जैसे कि हम इसको ओपन करेंगे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक व्यू की का ऑप्शन है। इस व्यू की को जैसे कि हम ओपन करेंगे हमारे पास एक एपीआई की, HTTP और वेब सॉकेट का एक लिंक हमें तीनों का प्रोवाइड होगा। तो इस वीडियो के लिए हम यहाँ पे HTTP जो API लिंक है URL उसको कॉपी करेंगे एंड देन उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन प्राइवेट की के लिए हम थोड़ा वीडियो शेयर को थोड़ा पॉज करके देन हम प्राइवेट की मैं एक बार बता देते हूँ हम कैसे हम फेच कर सकते हैं प्राइवेट की को। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मेटामास्क का एक्सटेंशन है, तो इसको हम जैसे कि ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरा रॉबस्किन टेस्ट नेटवर्क खुला हुआ है, ओपन है। देन यहाँ पे हम अकाउंट डिटेल्स पे जाके जैसे ही हम इसको एक्सपोर्ट प्राइवेट की करते हैं ये हमसे हमारा मेटामास्क का पासवर्ड मांगेगा, देन हमें एक प्राइवेट की प्रोवाइड करेगा। उसी प्राइवेट की को हम यूज करेंगे अपनी .env फाइल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे अब अपनी .env फाइल के अंदर अपनी प्राइवेट की ऐड कर दी है एंड देन इसके बाद हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करके देखेंगे कि हमारी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम ना हो, कोई एरर ना हो, उसके लिए हम कंपाइल करते हैं पहले। तो कंपाइलेशन के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स होता है, जो कमांड होता है वो होता है npx hardhat compile। हमारे पास एक एरर है जो कि कहता है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल env। तो यहाँ पे हमसे गलती हुई थी, यहाँ पे हमें .env लिखना है, तो .env.config फाइल, ओके फंक्शन। तो अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं npx hardhat compile। तो जैसे कि हम इसको कंपाइल करेंगे हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आया है कंपाइल्ड टू सॉलिडिटी फाइल सक्सेसफुली।
तो जैसे कि हम इसको कंपाइल करेंगे, हमारे पास आर्टिफैक्ट्स का एक फोल्डर बिल्डअप होएगा। देन इसके बाद हम इसको डिप्लॉय करेंगे। जो हमारी स्क्रिप्ट है इसको डिप्लॉय करके देखेंगे। इसके लिए जो कमांड हमारे पास होता है यहाँ पे होता है npx hard run एंड जो हमारी स्क्रिप्ट की फाइल है वो है स्क्रिप्ट्स के अंदर deploy.js, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये scripts.js है एक्चुअली। यहाँ पे इसको हम नाम चेंज अगर हम कर दें, इसका डिप्लॉय कर दें बेटर होगा। देन इसके बाद जो हम एक फ्लैग प्रोवाइड करेंगे नेटवर्क नेम से, जिससे कि हम यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा नेटवर्क यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉब्स्किन। एंड अगर हम इस नेटवर्क फ्लैग को प्रोवाइड नहीं करते देन हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला नेटवर्क है जो कि हार्ड है, इसको ये बाय डिफॉल्ट ही हार्ड को यूज करके नेटवर्क हार्ड यूज करके डिप्लॉय करेगा। तो यहाँ पे हमने मैन्युअली फ्लैग प्रोवाइड किया हुआ है नेटवर्क का रॉब्स्किन, राइट। तो एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, अगर हमें डिफॉल्ट नेटवर्क प्रोवाइड करना है तो हम यहाँ पे रॉब्स्किन भी ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें इस फ्लैग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। तो इसको हम रन करके देखेंगे। तो जैसे ही हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया तो हमारे पास एक मैसेज आया, ग्रीटर डिप्लॉयड टू दिस एड्रेस, राइट। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि हमने कैसे API URL और प्राइवेट की का यूज करके मेटामास्क के थ्रू हमने ये डिप्लॉय किया ट्रांजैक्शन। अगर इसको हम एल्केमी पे देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है इंटरेस्टिंग, ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे एल्केमी पे देखेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। एंड देन हम यहाँ पे गैस यूज्ड एंड देन ट्रांजैक्शन हैश इंडेक्स देख सकते हैं, राइट। एंड देन यहाँ पे हम इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे मेटामास्क देखें एंड ईथर स्कैन पे अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे 2 मिनट्स अगो, यहाँ पे 2 मिनट पहले हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये डिप्लॉय हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये हमने देखा हम कैसे एल्केमी का यूज करके API URL यूज कर सकते हैं एंड देन प्राइवेट की हम मेटामास्क से यूज करके हमने यहाँ पे रॉब्स्किन नेटवर्क पे अपनी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसी प्रोसेस को थोड़ा कट शॉर्ट करने के लिए ट्रफल डैशबोर्ड कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे ट्रफल डैशबोर्ड एक्चुअली ओवरपावरिंग है इस चीज के ऊपर। तो उसके लिए यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंट है trufflesuite.com पे। देन यहाँ पे अगर हम देखें इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है, ओके 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 ओके। तो इस डैशबोर्ड को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे करना होगा npx कमांड रन करना होगा, npx truffle डैशबोर्ड। तो जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे हम देख सकते हैं हमारे पास मैसेज आया, ट्रफल डैशबोर्ड रनिंग एट पोर्ट HTTP लोकल होस्ट 24012, राइट। एंड देन हम देखेंगे इस पोर्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रफल डैशबोर्ड लोकल होस्ट के ओपन हो चुका है एंड देन हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे प्लीज कनेक्ट टू ए वॉलेट टू यूज द ट्रफल डैशबोर्ड प्रोवाइडर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट करेंगे। जैसे हमने
करेंट वॉलेट किया, हमारे पास यहाँ पे मेटामास्क ओपन अप हो गया अपने आप। एंड देन हम यहाँ पे रॉबस्पिन का जो अकाउंट था उससे हम इसको लिंक करेंगे। देन कंफर्म। देन इसके बाद हम देखेंगे ये प्रोसीजर हमारे पास अगर कोई ट्रफल यूज करता हो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में तो ये उसके लिए प्रोसीजर है, बट हमने यहाँ पे हार्ड यूज किया हुआ है तो हम यहाँ पे यूजेज विद नॉन ट्रफल टूलिंग को प्रेफर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेटवर्क्स के अंदर हमें इन्होंने एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रखा है ट्रफल डैशबोर्ड के नाम से, तो हम इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। ओके 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 राइट। तो हमने यहाँ पे ट्रफल डैशबोर्ड को नेटवर्क को इंपोर्ट कर लिया है, कॉपी पेस्ट कर लिया है, राइट। एंड देन हमने यहाँ पे इसका यूआरएल जो लोकल होस्ट का पोर्ट है वो कर लिया है। एंड देन हम यहाँ पे अब इसको यूज नहीं करेंगे। एंड देन इसको हम हार्ड कर देते हैं, काम करते हैं, या फिर इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी भी प्रोसेस और TNB फाइल की नीड नहीं है हमें। फिर इसके बाद अगर हम इसकी डॉक्यूमेंट पे देखें तो हमें यहाँ पे इस जो हमने इसको रन किया था, कहाँ गया ये NPX ट्रफल डैशबोर्ड को, इसको हमें ऐसे ही रन करने देना है। एंड देन यहाँ पे हम एक और टर्मिनल को ओपन करेंगे। एंड देन यहाँ पे जो हम कमांड रन करेंगे वो होगी हार्ड डिप्लॉय। देन हमने ये नेटवर्क फ्लैग दे रखा है जिसमें हमने ट्रफल डैशबोर्ड दे रखा है, राइट। तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे npx हार्ड डिप्लॉय, फिर हमने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर है बिकॉज मे बी हमें यहाँ पे npx नहीं यूज करना है, हार्ड डिप्लॉय, ओके। तो जो स्क्रिप्ट हमें रन करनी है ट्रफल डैशबोर्ड को रन करने के लिए वो होगी npx हार्ड रन स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर deploy.js। एंड देन इसके बाद हम फ्लैग प्रोवाइड करेंगे नेटवर्क, यहाँ पे हम देंगे ट्रफल डैशबोर्ड। एंड इसको जैसे कि हम रन करेंगे हम क्रोम पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे इनकमिंग रिक्वेस्ट एक होगी इथ सेंड ट्रांजैक्शन के नाम से। यहाँ पे हमें गैस प्रोवाइड हो रही है, एड्रेस प्रोवाइड हो रहा है कि कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रही है। एंड देन ये बाइट कोड में हमें डेटा प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे इसको प्रोसेस करेंगे हमारा मेटामास्क अपने आप ओपन अप हो जाएगा। एंड देन हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हमें करनी है या फिर नहीं करनी है। तो जैसे कि हम इसे कंफर्म करेंगे हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो जाएगी, राइट। तो इसको अगर हम इस स्कैन पे देखें हम देख सकते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन भी आया यहाँ पे ट्रांजैक्शन 8 कंफर्म्ड। तो इसको अगर हम यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स एंड देन यहाँ पे व्यू ऑन इट स्कैन, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम देखा 50 सेकेंड्स अगो में हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन डिप्लॉय हुई है वो हम देख सकते हैं। वैल्यू जितनी गैस की हमारी यूज हुई है वो देख सकते हैं एंड इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रॉबस्पिन नेटवर्क का यूज किया है। सो बेसिकली ट्रफल डैशबोर्ड हमें एक ब्रिज प्रोवाइड कर रहा है जो बिटवीन हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर के बीच में एंड हमारे अकाउंट के बीच में, जो कि है मेटामास्क अकाउंट के बीच में, जिससे कि हमें जो भी एल्केमी वगैरह का जो प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट हमें नीड नहीं पड़ती है यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमने देखा ट्रफल डैशबोर्ड को कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एंड इसकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, तो इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। एंड बस इतना ही।